दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में जो छठ पूजा है वो हम जिस दिन घाट पे जाके पूजा करते हैं उसकी विधि क्या होती है, किस तरह से हम पूजा करते हैं, कब जाना चाहिए और कब वापस आना चाहिए, शाम का अर्घ हमें कब देना है, फिर हम घर आके क्या-क्या करेंगे, इसको भी जानेंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि उसके अगले दिन की पूजा यानी कि उगते हुए सूर्य की पूजा सूर्य देव की पूजा हम कैसे करें, अर्घ हम कैसे दें, इसको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके पहले की वीडियो में मैं बताई हूँ कि खरना और नहाखा की संपूर्ण विधि क्या होती है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस दिन हमें शाम का अर्घ देना है वो कौन सा डेट है, तो हम सबसे पहले ये डेट देख लेते हैं। तो दोस्तों 7 नवंबर 2024 दिन होगा गुरुवार। इस दिन हम सूर्य भगवान को यानी कि डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं घाट पे जाके। उसके बाद हम पूजा कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों 7 नवंबर की सुबह में हम अच्छे से घर की साफ सफाई करेंगे और जो भी व्रती हैं वो खरना उनका हो गया होता है और उसके बाद उन्हें अन्न जल ग्रहण नहीं करना होता है, तो पूरे दिन उनका उपवास रहता है। और प्रसाद जो है आप सुबह में बनाएं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आप नहाने के बाद तुरंत ही आप मतलब बिना नमक वगैरह छुए, क्योंकि घर में और भी सदस्य होते हैं तो उनके लिए भी आपको खाना वगैरह बनाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले प्रसाद बना लें तो ज़्यादा सही होगा। और या फिर आप चाहें तो मतलब दोपहर के समय भी प्रसाद बना सकते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ जो है सुबह में ही प्रसाद बन जाता है, तो शाम के समय जाने में ज़्यादा आसानी होती है। देखिए दोस्तों, हमें जो है विशेष रूप से ठेकुआ और पूरी बनाया जाता है, बाकी की चीज़ें जो है वो कच्ची जाती हैं, ठीक है। जैसे कि फल और सब्जियां जो छठी मैया को चढ़ाया जाता है वो चीज़ें जो है कच्ची जाती हैं। पके हुए चीज़ों में सिर्फ यही दो चीज़ बनता है जिससे कि हम अर्घ देते हैं। तो इस तरह से हमें जो है हमें किस तरह से अर्घ देना है, आपको जोड़ा अर्घ देना है या फिर आप सिंगल सिंगल अर्घ देना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से ठेकुआ और पूरी बनाएं, अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो भी, या फिर आपने पहले कई बार व्रत किया कर लिया है तो भी आपको पहले जो शाम का अर्घ होता है इसमें हम कोरा साड़ी ही पहनते हैं, तो आप जो है कोरा साड़ी पहन लें, अच्छे से तैयार हो जाएं, चूड़ी बिंदी महावर सिंदूर मतलब हर चीज़ आप पहन लें, पायल बिछुआ जो भी आप श्रृंगार करना चाहते हैं कर लें अच्छे से, क्योंकि ये सुहाग वाला भी व्रत होता है तो इसमें हम पूरी तरह से जो है श्रृंगार करके और पूजा पाठ करते हैं। तो अगर आप पहली बार व्रत करने जा रही हैं तो आप जो है पूरा श्रृंगार करके ही पूजा पाठ करें। हालांकि सोने और चांदी सोने के गहने पहन के भीड़ भाड़ में तो जाने से बचना चाहिए, लेकिन आप जो है पहली बार अगर ये व्रत करते हैं तो आप जो है टीका ज़रूर पहन लें। सोने का मांग टीका नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं, लेकिन पहने ज़रूर। जैसे जैसे दोपहर ढलने लगता है तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का जो है छठ घाट जो है वो काफ़ी दूर होता है, तो वो जो है 2 बजे 1:30 बजे भी निकल जाते हैं। और बहुत जिन लोगों का मतलब बहुत पास में घाट होता है तो वो थोड़ा रुक के जाते हैं, यानी कि 3 बजे के आसपास जाते हैं, 3 बजे 3:30 बजे। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपका घाट कितनी दूर है, कितनी नज़दीक है, उसी हिसाब से आप निकलें। अब जो है हमें डाला सजाना होता है, जो दौरा होता है, कलसूप होता है, उसको सजाना होता है। तो हम सजाने के लिए जो है सारी सामग्री को मतलब सुबह के लिए एक जोड़ा रख के जो भी चीज़ें हैं सब में से हम सुबह के अर्घ के लिए हम रख के और बाकी सारी चीज़ें जो है हम डाला में सजाते हैं। सजाने के बाद आप जो है उसको अच्छे से बांध दें। अगर बहुत ज़्यादा दूर जाना है आपको तो अच्छे से किसी कोरा कपड़े से, गमछे से, धोती से आप बांध दें ताकि वो गिरे नहीं और एक में मिक्स ना हो, ठीक है। अब इसकी सामग्री क्या क्या होती है, क्या क्या हमें डाला में सजाना चाहिए, इसकी
इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे है, आप चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं कि क्या-क्या सामग्री चाहिए होती है छठ पूजा की। घर में जो भी मतलब जाना चाहते हैं, जैसे कि हमारी तरफ जो है, जो सिर्फ़ व्रत करती हैं वही घाट पे जाती हैं, मतलब शादीशुदा औरतों में। जो अगर किसी कारणवश व्रत नहीं करती हैं वो नहीं जाती हैं। तो आप देख लें, अगर आपके यहाँ जाया जाता है तो आप अच्छे से रेडी होके जा भी सकते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं जाया जाता है तो आप नहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद हम जाएँगे घाट पे। घाट पे हम जाएँगे तो सबसे पहले जो हमारी छठी मैया बनी होती हैं, जो प्रतिमा हमारे घर के लोगों ने बनाया होता है, वहाँ पहले से ही ऑलरेडी साफ-सफाई रही होती है, की जाती है। शाम के समय सबसे पहले हम अर्घ देते हैं, उसके बाद हम आप हर तरह से चीज़ें ले जाएँ, उसके बाद जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक दीपक प्रज्वलित करते हैं घी का। और उसके बाद जो भी प्रसाद, मिठाई, मतलब जो भी फल, मिठाई, सब्ज़ी इत्यादि हम ले गए होते हैं, सब हम एक-एक करके चढ़ाते हैं। अक्षत को छिड़कते हैं, ऐपन लगाते हैं और ऐपन के ऊपर जो है वो सिंदूर लगाया जाता है। और बाकी सारी चीज़ों में भी ऐपन लगाया जाता है, जो भी अर्घ वाला चीज़ होता है, सामान होता है, हल्दी, नारियल और ईख होता है, तो सारे चीज़ों पे ऐपन लगाया जाता है। और ऐपन लगा के उसके बाद जो है उसमें सिंदूर, यानी कि पीला वाला सिंदूर लगाया जाता है। तो आप जो है छठ पूजा में पीले वाले सिंदूर का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है हर एक चीज़ चढ़ाएँ और अक्षत भी छिड़क दें, और जो भी आपके घर परिवार वाले हैं उनको भी दें आप अक्षत छिड़कने के लिए। उसके बाद जो है वहीं पे बैठ के आप अपने घर परिवार के सदस्यों का नाम लेके वहाँ पे 5-7 जो है पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। तो आपको अगर गीत गाता है तो आप वहाँ पे गीत बैठ के गा भी सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे महिलाएँ होती हैं जो कि छठ व्रती होती हैं, छठ व्रत कर रही होती हैं। तो और उसके बाद जो है हम माता को प्रणाम करते हैं, भूल-चूक होती है उस क्षमा माँगते हैं और घर परिवार खुशहाली से रहे, सुखी से रहे, इसकी हम कामना करते हैं। और जैसे ही इस सूर्य भगवान डूबने लगते हैं, हम कुछ सामान को उठा लेते हैं, यानी कि कुछ प्रसाद को उठा के अपने डाला में रख लेते हैं और कुछ प्रसाद को हम वहीं पे छोड़ देते हैं और हम वापस घर आ जाते हैं। इस तरह से हमारी जो है शाम की पूजा संपन्न होती है। घर वापस आने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, घर वापस आने के बाद आप आराम करें, क्योंकि आपको मतलब खाना वगैरह तो है नहीं, क्योंकि आपका उपवास है, आप पूरे रात उपवास रहेंगी, ठीक है? जिसका भी व्रत होता है। और उसके बाद जो लोग कोसी भरते हैं वो लोग मतलब तुरंत ही आके कोसी भरते हैं, जैसे कि घाट से आए और तुरंत ही कोसी भरा जाता है, उसमें रुकने का ना मतलब नहीं होता है। और जो भी घर परिवार की महिलाएं हैं जो नहीं गई हैं, वो आधा तैयारी कोसी का करके रखती हैं, जैसे कि जहाँ पे कोसी भरना है वहाँ पे अच्छे से लीप देती हैं, जो ईख है उसका मंडप तैयार कर देती हैं, तो आधा काम इस तरह से हो जाता है। अगर आपके घर में सारे लोग व्रत करने वाले हैं या फिर आप अकेली हैं, तो आप पहले से तैयारी करके भी जा सकती हैं। तो इस तरह से शाम का अर्घ दे के आने के बाद हमें जो है, अगर आप कोसी भरते हैं तो आपको कोसी भरने का तैयारी करना चाहिए। और कोसी कैसे भरा जाता है, इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद कोसी को उठा के, मतलब ईख को नहीं उठाया जाता है, जो ईख का मंडप बनाए होते हैं वो हम नहीं उठाते हैं, सिर्फ प्रसाद को और दीपक को उठा के और एक डाला में रख दिया जाता है। और यही कोसी जो है सुबह में फिर हमारे घर के पुरुष भाई हैं जो भी वो घाट पे लेके जाते हैं, मतलब 2:30 या 3 बजे के आसपास। और बहुत सारे लोग जो हैं वो घाट पे ही रुक के वहीं पे कोसी भर लेते हैं। घर पे मतलब अगली सुबह आते हैं, उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद आते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके घर कैसे होता है, आप उसी तरह से करें। तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप चाहें तो वहाँ भी कोसी भर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो घर पे भी आके कोसी भर सकते हैं। आप अपने शरीर में जो है किसी भी तरह का तेल मालिश ना करवाएं, क्योंकि छठ पूजा में किसी भी तरह का तेल मालिश नहीं होता है। आपके घर परिवार में अगर कोई बेटी बहू है तो चाहे तो पैर वगैरह दबा सकती हैं, लेकिन तेल वगैरह ना लगवाएं तो ज़्यादा सही है। फिर इसके बाद अगली सुबह हमें थोड़ा जल्दी जगना पड़ता है, क्योंकि हम 2 या 2:30 बजे के आसपास जगते हैं। कोसी भरने के लिए भी हमारे घर के भाई, मतलब पुरुष भाई जाते हैं। कोसी भर के आते हैं तो हम फिर दोबारा से घाट पे जाने की तैयारी करने लगते हैं। तो हम जो है अपना
जो भी अर्घ देने का सामान होता है उसको हम बदल लेते हैं, क्योंकि हम एक बार जो है अर्घ देते हैं, उससे जो है हम दोबारा अर्घ नहीं देते हैं। हम अर्घ का सामान 2 रखते हैं, एक शाम का अर्घ के लिए, एक सुबह का अर्घ के लिए। तो आप जो है इस तरह से सुबह की जितनी तैयारी हो जाती है आप कर लें। जैसे आपने शाम के समय डाला सजाया है, उसी तरह से सुबह में भी सजाएँ या फिर रात को भी सजा के रख सकते हैं। सुबह में आपको आसानी होगी। तो इस तरह से हमें जो है अंधेरे में ही निकलना होता है फिर से दोबारा से घाट के लिए। छठी मैया के पास हम बैठते हैं और जिस तरह से शाम के समय हमने पूजा किया है, हर एक चीज़ चढ़ाया है, उसी तरह से हम सुबह में भी चढ़ाएँगे। अक्षत को छिड़केंगे और बहुत सारे लोग जो हैं वो ईख में काजल बनाते हैं। जो दीपक प्रज्वलित हम किए होते हैं उसी को, मतलब ईख को जो है, ईख का एक टुकड़ा ले लेते हैं और उसी से काजल तैयार करते हैं। और वो काजल आप खुद भी लगा सकते हैं, वहीं पे आपके जो भी बेटे हैं, पति हैं, उनको भी लगा सकते हैं, जो बच्चे हैं उनको भी लगाया जाता है। तो इस तरह से आप काजल भी तैयार कर सकती हैं वहीं पे। और उसके बाद हम जो है जैसे ही सूर्य, मतलब सूर्य देव दिखाई देने लगते हैं, तो उगते हुए सूर्य को हमें अर्घ देना होता है। तो हम जो है फिर से दोबारा से सुबह में जल में उतरते हैं, नदी में उतरते हैं, घाट में उतरते हैं और हम 5 बार पूर्व की तरफ मुँह करके और सूर्य, उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और बहुत सारे लोगों का जो है अर्घ देने के लिए पंडित जी भी आते हैं और आप चाहें तो अपने पति से, अपने बेटे से भी अर्घ दिला सकती हैं, मतलब ले सकती हैं। तो इस तरह से जो है सुबह की पूजा भी संपन्न हो जाती है। इसके बाद हमें फिर से दोबारा से जाना होता है छठी मैया के पास। वहीं पे हम क्या करते हैं कि हमारा व्रत जो है वो संपूर्ण हो गया है। इसके बाद जो है हम प्रणाम करके छठी मैया को, और हम वहीं पे पारण भी कर लेते हैं। पारण में हमें क्या करना चाहिए, तो पारण में हमें जो है गुड़ और अदरक का टुकड़ा खा के और हल्का गुनगुना पानी पी के हमें जो है पारण अपना करना चाहिए। तो इस तरह से हमें पारण करना है और इसके बाद जो है हम वहाँ से थोड़े प्रसाद भी उठा लेंगे। छठी मैया के ऊपर जो भी चढ़ाया गया होता है, कुछ चने होते हैं, फूल हैं, फल हैं, और आप जो है मूली वगैरह जो भी प्रसाद है, हम उसको भी उठा लेते हैं प्रसाद स्वरूप अपने घर के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो घाट पे ही एक दूसरे को महिलाएं जो है वो नाक से सिंदूर करती हैं। शाम के समय नहीं करती हैं, सिर्फ सुबह में करती हैं, ठीक है, मतलब वापस आते समय। तो आपके अगल बगल जो भी हैं, आपके जो भी घर वाले हैं, सबको आप जो है नाक से सिंदूर करेंगे, एक दूसरे को किया जाता है। और जो है अपने से बड़े जो भी हैं उनका हम पैर छू के प्रणाम भी करते हैं। तो इस तरह से हमारा छठ पूजा संपन्न हो जाता है। हमें घर पे वापस आ जाना चाहिए। तो हमें घर पे आके अपना जो भी बना है आप उसका पारण कर सकते हैं। चावल, दाल, पकौड़ी, कचौड़ी, जो भी आपका इच्छा करे खाने का, आप घर पे आके खा सकते हैं, पी सकते हैं। अब कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप पारण के दिन लहसुन प्याज भी खा सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हमें पारण के दिन लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये छठ पूजा की जो शाम का अर्घ है और सुबह का अर्घ की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।